रामकुमार गौतम को जिताने के लिए दुष्यंत चौटाला हो, जेजेपी के दूसरे नेता हो, उन्होंने खूब भरसक मेहनत करके जिताने का काम उनको किया। लेकिन जो ही रामकुमार गौतम की राजनीति को जिंदा करने का काम जाट समाज ने किया, कुछ ही समय बाद जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया, चुनाव जीत गए वो, उसके बाद वो फिर पलटी मार गई और जिस दुष्यंत चौटाला ने उनको जिताया उन्हीं को खोपर की संज्ञा उन्होंने दे दी। उनको कहा कि सारा माल जीनेंगे, इस तरह की वर्डिंग उन्होंने यूज की। और उसके बाद हालात ये बनी कि भले ही जेजेपी में वो रहे लेकिन वो मुखर होकर के रहे, लगातार बयानबाजी करते रहे। मंत्री ना बनने की पीड़ा उनके शब्दों में बाहर निकल करके आई। यह बड़ी कड़वी सच्चाई है कि अगर 2019 के चुनाव में जेजेपी उनको टिकट ना देती, दुष्यंत चौटाला की पार्टी उनको अपना प्रत्याशी ना बनाती, तो ना तो जाट समाज बंपर वोटिंग जो पहली बार पूरे जीवन में उन्होंने की वो रामकुमार गौतम के पक्ष में ना करता, और अगर जाट समाज बंपर वोटिंग ना करता तो रामकुमार गौतम विधायक भी नहीं बनता और उनकी हार की हैट्रिक लग जाती। क्योंकि पीछे 2 चुनाव उन्होंने लड़के देख लिए, एक कांग्रेस से जो सत्ता में भी आई उस चुनाव में, एक निर्दलीय लड़के देखा, लेकिन पार पड़ी जाटों के सहारे से। लेकिन अब जिस तरह की बयानबाजी उनकी हो रही है वो अपने आप में दर्शा रही है कि वो किस हिसाब किताब की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सफीदों से चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, लेकिन तब भी वो ये 73,000 का आंकड़ा नहीं छू भी नहीं पाए। पार करना तो बहुत दूर की बात है, और वो भी तब जब उनको बीजेपी की टिकट मिली और बीजेपी तीसरी बार 48 विधायक सबसे ज्यादा लेकर के सरकार बनाने में कामयाब रही। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि अगर जाट समाज ने 2019 के चुनाव में चौधरी देवीलाल का चेहरा देख करके रामकुमार गौतम को वोट ना दिए होते तो रामकुमार गौतम राजनीतिक रूप से शून्यता की तरफ चले जाते। क्या जाट समाज ने रामकुमार गौतम का इतने बड़े स्तर पर वोटिंग करके, समर्थन करके कोई गलती कर दी? हालांकि रामकुमार गौतम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी जाति का नाम नहीं ले रहे, किसी आदमी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिस तरह की वो भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में जो कोई शख्स हो उसको इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन कई बार लोग इशारा भी समझ जाते हैं। और मैं एक कड़वी बात कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि राजनीतिक आदमी सांस भी लेता है उसके भी मायने होते हैं। राजनीतिक आदमी बिना नाम लिए बहुत बार व्यंग्य और कटाक्ष करते हैं जिसका सामने वाला समझ जाता है। हमने तो वो दौर भी देखा है जब कोई नेता अपने प्रत्याशी को हराने के लिए, दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए कभी चश्मे पर हाथ लगा देता है,